वो हमको द्रवित भी करती है, लेकिन हिम्मत और हौसले से भरती भी है। कई बार आश्चर्य होता है सचमुच में। एक तरफ ये देश कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, देवता वही निवास करेंगे जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। ये आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा। एक तरफ हम बेटियों की पूजा करते हैं, मध्य प्रदेश में तो हर सरकारी कार्यक्रम बेटियों की पूजा से प्रारंभ होता है। और मैं हमेशा कहता रहूं, अंतर आत्मा से कहता रहूं, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्या सावित्री है बेटियां, दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बेटियां अद्भुत है। कई बार जब पुराने जमाने में कहते थे, अब दृष्टिकोण बदल रहा है कि बेटा कुल का दीपक होता है, बुढ़ापे की लाठी का सहारा होता है। अब वो बुढ़ापे की लाठी का सहारा बनेगा कि बुढ़ापे में उठा के लठ देगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बेटी जब तक जिंदा रहेगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मां बहन बेटी, यह संपूर्ण समाज के लिए पूजनीय है। इसलिए आज भाई के घर बहनें आई हैं, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। अभी भादों चल रहा है, सावन अभी अभी गया है, लेट सही लेकिन राखी की फिर से बधाई दे रहा हूं। और मुझे यह भी पता है कि बहनों को सबसे ज्यादा खुशी कहां जाने से होती है। अरे जोर से बताओ, कहां जाने से होती है? मायके में सबसे ज्यादा खुशी होती थी। मायके में आई हो, ये मान लेना। मैं आपके लिए मुख्यमंत्री नहीं हूं, आपके लिए तो बस केवल भाई हूं। और मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर रहा हूं, तो इसी तड़प के साथ काम कर रहा हूं कि कैसे अपनी बहनों की जिंदगी बदलने में आपको सहयोग कर सकूं, कैसे बेटियों की जिंदगी में आगे बढ़ने की राह में जो कांटे होते हैं, बाधाएं होती हैं, उनको खत्म कर सकूं, कैसे नारी सशक्त हो, महिला सशक्त हो। अब मीरा बहन से हमने सुना, यह कहानी अकेली मीरा की कहानी नहीं है। कई घरों में यह कहानी दोहराई जाती है। अब घटनाएं कम हो रही है, बात सच है, लेकिन हम तो बचपन में देखते थे, अगर पति पत्नी की कहा सुनी हो गई तो पति अपना अधिकार समझते थे पत्नी को पीटना, और अगर कोई मार भी दे तो कोई ऐतराज नहीं करता था कि भाई उसकी औरत है, वो जो चाहे करे। कब तक ये अन्याय? आखिर माताएं बहनें केवल जुल्म सहने के लिए नहीं है, वो भी इंसान है, उनकी भी भावनाएं आहत होती हैं, उनके भी विचार और सपने होते हैं।
जीवन में कुछ करने की ललक होती है, और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं ये सीन बदले, ये दृश्य बदले। मैं क्यों बेटियों की पूजा करता हूं हर सरकारी कार्यक्रम में? इसलिए कि एक संदेश दे सकूं कि ये बेटी है, बेटी के सम्मान के बिना दुनिया नहीं चल पाएगी। इनकी इज्जत करो, इनकी इज्जत करो, इनका सम्मान करो। बेटी के बिना सृष्टि नहीं चलेगी, दुनिया नहीं चलेगी, आदमी क्या करेगा? इसलिए मां बहन बेटी का सम्मान जरूरी है। लेकिन मेरी बहनों, एक बात और, एक कटु सत्य भी कहना चाहता हूं। समाज में सब बुरे लोग नहीं है, यह बात सच है। बहन बेटी का सम्मान करने वाले लोग भी हैं, लेकिन समाज में खराब लोग भी हैं जो गलत नजर से देखते भी हैं, जो अन्याय करने की कोशिश भी करते हैं। कई बार कुछ घटनाएं ऐसी आती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे नर पिशाच भी समाज में जिंदा है जो गलत नजरों से भी देखते हैं और गलत काम भी करते हैं। मध्य प्रदेश पहला राज्य था मेरी बहनों जिसने तय किया कि अगर किसी बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार किया, तो सीधे फांसी के फंदे पे दुष्ट को चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं। बाद में कानून पूरे देश में बना। एक तरफ इस अन्याय के खिलाफ लड़ना है, तो दूसरी तरफ हमको सशक्त भी होना है। इन सारी चीजों का उत्तर है शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। कैसे बहनें अपने पांव पर खड़ी हों। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कई जगह रिश्ते बहुत अच्छी तरह चलते हैं, लेकिन पति को यह हक नहीं है कि वह हर मर्जी पत्नी पर थोपे। और कई बार परिवार भी परेशान करता है। यह परेशानी केवल मांगने से खत्म नहीं होगी। अगर बहनें अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं और आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं, तो मैं दावे से कहता हूं कि आधी से ज्यादा परेशानी, जैसे मीरा ने बताया, समाप्त हो जाए। लेकिन इसके साथ ये भाव बना समाज में कि कमाने का काम पति करेगा, पत्नी तो घर में झाड़ू पोंछा बर्तन और रोटी बनाएगी। उसमें क्षमता है, वो कमा के भी लाएगी। पति पत्नी दोनों कमाए और बराबरी का व्यवहार हो। और इसलिए मुझे लगता है ये आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। अपने पांव पे हम खड़े हो जाएं। मेरी प्रिय बहनों, हमारा लक्ष्य है, आपके भाई के नाते मेरा, बेटियों के मामा के नाते मेरा, बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब उसकी आजीविका चले। बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, मतलब घर परिवार समाज में इज्जत हो। बेटियों का शैक्षिक सशक्तिकरण, वो शिक्षा की दृष्टि से काफी ऊपर पहुंचे। और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण, वो चुनाव लड़के बड़े पदों पर भी पहुंचे, एमएलए एमपी बने, मेयर बने, नगरपालिका अध्यक्ष बने, सरपंच बने। और जब मध्य प्रदेश में हमने तय किया था सबसे पहले कि स्थानीय निकाय के चुनाव, चाहे वो
नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के हों, और चाहे वो चुनाव पंचायतों के हो, 50% रिजर्वेशन केवल बहनों और बेटियों को देंगे। आधी सीटों पे वो ही लड़ेंगे। और आपने देखा उसके बाद बदलाव आया। कई मेयर मेरी बहनें बनी, नगर पालिका की अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष, सरपंच, और पुरुषों से अच्छा काम किया हमने। शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए तय किया है कि बेटियों को पढ़ाओ। 40 लाख तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां हो गई। हम जितनी बेटियां मेरी है दुनिया में किसी की नहीं है। भांजियां, अब इनकी शिक्षा का प्रबंध, और केवल यही नहीं, बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो साइकिल, अब स्कूल बनते, अब खोल रहे हैं धीरे धीरे, यूनिफॉर्म, किताबें, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, और क्या चमत्कार बेटियां कर रही है। अभी अखबारों में पढ़ा होगा, मीडिया में देखा होगा, हर एग्जाम में टॉप कर रही हैं बेटियां। और भारत को बेटों से कई गुना ज्यादा बेटियों ने मेडल दिलाए ओलंपिक में। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक धूम मचा रही है बेटियां, लगातार बढ़ती जा रही है बेटियां। लेकिन शिक्षा के लिए मेरे बहनों, मेरा संकल्प है बेटियों की शिक्षा में पैसे को बाधा नहीं बनने दूंगा किसी भी कीमत पर। वो बढ़ती जाए और बढ़ती जाए। लेकिन आज हमारे आर्थिक सशक्तिकरण की भी चिंता करना है। और आजीविका मिशन उसके लिए आज सबसे बड़ा उपकरण बना है, रामबाण बना है। अभी हमने कहानियां सुनी, मीरा बहन कैसे सशक्त बनी, कमली बहन कैसे सशक्त हुई श्योपुर में, पमा ताई ने अपनी कहानी सुनाई, आशा सिंह ने चमत्कार कर दिया, जैविक खेती शुरू कर दी। यह केवल 4 बहनों की कहानी नहीं है, यह आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हजारों लाखों बहनों की सफलता की कहानी है। मैं अपनी ऐसी सभी बहनों को बधाई देता हूं। और आज अगर हम इकट्ठा हुए हैं तो इसी संकल्प के साथ कि इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाना है। अभी लगभग 37 लाख बहनें जुड़ी है इस काम से। 3,33,000 स्वयं सहायता समूह है। लेकिन अभी जो बहनें रह गई हैं उनको भी स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। और वो आपकी भी ड्यूटी है और आपकी भी ड्यूटी है। गरीब बहनें, निम्न मध्यम वर्गीय बहनें स्वयं सहायता समूह के अभियान से जुड़ती जाएं। कभी किसी ने कह दिया होगा, नारी तुम केवल अबला और अबला बबला नहीं है, नारी सबला है, शक्ति की प्रतीक है। और इसलिए और बहनों को जोड़ने का काम करना है। और आज उसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं। कोरोना काल में हम आपस में मिल नहीं पाए, लेकिन वर्चुअली मैं आपसे हर महीने जुड़ता रहा। पिछले बार हमने तय किया था 1400 करोड़ रुपया बैंक लिंकेज के रूप में स्व सहायता समूहों के खाते में जाएगा। लेकिन 1400 कितने करोड़ गया? ने उससे ज्यादा किया ना हमने।
1400 करोड़ हमने तय किया था, लगभग 1455 करोड़ के आसपास स्व सहायता समूहों को बैंक लिंकेज के रूप में दिए गए। और बहनों ने भी क्या चमत्कार किया। मैं परेशान था कोरोना में, मुख्यमंत्री बना। अब कोरोना की कोई दवाई नहीं, अचानक जरूरत पड़ गई, मास्क चाहिए, मास्क कहां से लाए। उस समय बाजार में कंपनियां मास्क लेकर नहीं आई थी। तब मैंने आजीविका मिशन से कहा कि मास्क चाहिए, तो उन्होंने कहा क्यों चिंता करते हैं, दीदियां बना के देंगी। और दीदियों ने करोड़ों मास्क बना दिए। सैनिटाइजर की जरूरत थी, लाखों लीटर सैनिटाइजर बना दिया, साबुन बना दी, पीपीई किट बना के दे दिए। धन्य मेरी बहनों, मैं तुमको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। यह नारी की सृजनात्मक शक्ति थी। लेकिन फिर तय क्या, कोरोना हो तो हो, लेकिन स्वयं सहायता समूहों का काम तेजी से चलना चाहिए। इसलिए हर महीने हमने कार्यक्रम किए आपके साथ, आमने सामने नहीं, वर्चुअल किए। और हर महीने खाते में पैसा डालने का काम किया। और इस साल मेरी प्रिय बहनों, पिछले साल 1400 करोड़ रुपया हमारा टारगेट था। इस साल 2550 करोड़ रुपया बहनों के खातों में समूहों को जाएंगे। ये बैंक से लिंकेज होगा, तभी हमारा काम लगातार आगे बढ़ेगा। और एक बात और कर रहा हूं, कल विभाग से चर्चा हुई, बेलवाल जी ने भी मुझे बताया, उमाकांत जी ने भी मुझे बताया कि थोड़ी सरकार की मुट्ठी और खुलनी चाहिए। तो अभी बैंक लिंकेज के अलावा सरकारी सहायता की और आवश्यकता है। तो इस साल बैंक लिंकेज तो 2550 करोड़ का होगा, लेकिन 1050 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से भी सहायता की जाएगी अलग अलग कामों के लिए। पोर्टल, मार्केटिंग, पैकेजिंग, अलग अलग जो काम है हमारे, कार्यालय चाहिए, बिक्री के लिए दुकान चाहिए, बाजार चाहिए, अलग अलग जितनी चीजें हैं उनके लिए अलग से धनराशि दी जाएगी। अब हम बैंकों से लिंक करके उनका पैसा वापस करते हैं, उसमें ब्याज ज्यादा ना लग जाए। और इसलिए हमने फैसला किया था, उसको अब इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि स्व सहायता समूह को केवल 4% ब्याज ही देना पड़ेगा, बाकी ब्याज आपका भाई सरकार के खजाने से भरवाएगा। इसका फायदा यह होगा कि हमारी आमदनी बढ़ेगी, ब्याज में पैसा कम देना पड़ेगा। कई तरह के काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। अब आज जिस तरह से मल्टीग्रेन आटा आया, शुद्ध बेसन आया। अब एक बहन बता रही थी कि बकरी हमारी एटीएम है, जब जरूरत पड़ जाए बेच के पैसा ले लो। अब वो कड़कनाथ की बात आई। अब कड़कनाथ ही पालना तो बहने काय को नहीं पाले। ये मुर्गा, मुर्गी, बकरी, मछली, ये आजीविका के अलग साधन बन सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अब कपड़े बन रहे हैं। अभी बताए टी शर्ट बनाने वाली है, आधुनिक जरूरत की चीजें, ब्रांडेड। आजीविका मिशन और स्व सहायता समूह से बड़ा ब्रांड कोई हो नहीं सकता, शुद्धता की गारंटी है। कल मैं अलीराजपुर गया था, पिथौरा पेंटिंग, बहनों ने इतने अच्छे श्रृंगार के सामान बनाए थे कि मैं तो दंगे रह गया।
हमारी ट्राइबल बहनें, वहां का शहद शुद्ध, कंपनी का खरीदो तो पता चला कि शहद का में शक्कर ज्यादा मिली। कई बार बाहर से खरीदो तो पता ही नहीं रहता मिला क्या। वो एक गाना कभी एक फिल्म में महमूद ने गाया था, गरम मसाले में लीद का डर है। वो खाली डिब्बा खाली बर्तन ले लो मेरे भाई, लेकिन शुद्धता की गारंटी चाहिए तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सामान बना रहा है उसको शुद्धता की 100% गारंटी है। और इसलिए मार्केटिंग करनी चाहिए हमको, ये ब्रांडिंग करनी चाहिए कि 100% शुद्ध। अब तेल में कौन सा तेल मिल जाए पता नहीं चलता। हम शुद्ध तेल बनाते हैं, घानी वाला, शुद्ध मसाले बनाते हैं। अब बताइए, पेस्ट बन गया अदरक का, लहसुन का, एक नहीं अनेक उत्पाद। अच्छा, व्यक्तिगत नहीं सामूहिक रूप से भी कई उत्पाद बना रहे हैं। साबुन बनती श्योपुर में, सामूहिक रूप से 5 टन साबुन बना रहे हैं। तो अकेली बहन नहीं, समूह मिलकर काम कर रहा है। अलग अलग सामान बनाए जा रहे हैं। यह सचमुच में मेरे हिम्मत और हौसले को बढ़ाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने, लोकल को वोकल बनाओ। स्थानीय स्तर पर ही कच्चे माल पर आधारित चीजें बननी चाहिए और वो बिकनी चाहिए, तब आमदनी बढ़ेगी बहनों की भी और बनाने वाले बाकी मित्रों की भी। तो लोकल जितने उत्पाद हैं उनसे चीजें बनाएं। उसके लिए ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, पोर्टल हमने बनाई दिया। यह पोर्टल बड़े काम की चीज है। आपको बेचने नहीं जाना है, आपने चीज बनाई और पोर्टल पर डाल दी तो विक्रेता खुद पोर्टल पर संपर्क करके आपको ऑर्डर दे देगा और पैसा आपके खाते में जाएगा। इस पोर्टल को और कैसे डेवलप किया जा सकता है, इस पे हमको विचार करना चाहिए। अब सामूहिक गतिविधियों में होशंगाबाद में मशरूम बन रहा है, शिवपुरी में शानदार जैकेट बनती है, बहनें बनाती है, हजारों जैकेट।